हेलो एंड वेलकम टू द ट्रेनिंग सेशन। माय नेम इज़ अल्बर्ट। सो ये जो ट्रेनिंग है स्पेशली जो डिलीवरी बॉयज़ का जो हायरिंग है उसके रिलेटेड जो मेन पॉइंट्स है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सो जो मेन पॉइंट्स है इस ट्रेनिंग सेशन में हम समझेंगे कि टाइप्स ऑफ डिलीवरी बॉयज़ का जो जॉब है उसको देखेंगे। इसके साथ ही डिलीवरी बॉयज़ का जो इनकम क्या होता है उसको समझेंगे और उनको हायर कैसे करना है और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या होता है उनको हम समझेंगे। सो जो डिलीवरी बॉयज़ का जो हम हायरिंग करवाते हैं ना ऑल ओवर इंडिया में जो किसी भी स्टेट का हो हम हायरिंग करवाते हैं। सो इसको समझते हैं डिटेल में कि जो बेसिकली जो डिलीवरी बॉयज़ जो है थ्री टाइप्स के जो डिलीवरी बॉयज़ बेसिकली थ्री टाइप्स के कैटेगरी कह सकते हैं। एक तो है ग्रोसरी डिलीवरी जिसमें ब्लिंकिट है, ज़ेप्टो है और इंस्टामार्ट है। और अगर हम बात करें फूड डिलीवरी में तो जोमैटो है और स्विगी है। और पार्सल डिलीवरी के लिए हमारा जो पार्टनर है शैडोफैक्स है। सो इन तीनों कैटेगरीज में हम डिस्कस करेंगे, इनके क्या चार्जेस हैं, क्या प्रोसेस है, इन सब को देखेंगे। सो इनमें इन सब में ही जो कॉमन जो एक बेनिफिट्स होता है उनको समझ लेते हैं क्योंकि ये सबके लिए एप्लीकेबल होता है। सो अटेंडेंस बोनस। सो अटेंडेंस बोनस क्या होता है कि अगर कोई भी डिलीवरी बॉय किसी भी कंपनी में जॉब करता है तो अगर उसका अटेंडेंस बिल्कुल सही है, स्पेशली अगर हम ज़ेप्टो की बात करें तो उसमें शिफ्ट होता है मॉर्निंग, नून, इवनिंग, तो उनको 8.5 आवर्स उनको लॉगिन करके रहना होता है। अगर पूरे मंथ में अगर उनका लॉगिन आवर्स 8.5 आवर्स है सो उनको अटेंडेंस बोनस 2000 रुपीज़ मिलता है। इसके साथ ही नेक्स्ट पॉइंट जो बेनिफिट होता है ये भी कॉमन है, ये सब में ही एप्लीकेबल होता है, ज्वाइनिंग बोनस। ये जो ज्वाइनिंग बोनस का जो नेक्स्ट स्लाइड में भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इसको हम थोड़ा सा ये समझें कि जब भी कोई डिलीवरी बॉय किसी कंपनी में ज्वाइन करता है तो एक टारगेट होता है उनको कि इतना 20 ऑर्डर या 100 ऑर्डर, हम उसको डिटेल में आगे देखेंगे कि इसको अगर ज्वाइन करने के बाद वो कंप्लीट कर देता है तो उनको 5000 का ज्वाइनिंग बोनस मिलता है जो कि 4 वीक्स में आपको जो डिलीवरी बॉयज़ को एक किस्त में मिल जाता है, एवरी वीक मिल जाता है। और जो थर्ड चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है कि मेडिकल बेनिफिट उनको मिल जाता है। जो भी डिलीवरी बॉय ज्वाइन करता है 1 लाख तक का मेडिकल बेनिफिट मिल जाता है। और फोर्थ बेनिफिट है इंश्योरेंस अप टू 10 लाख का मिल जाता है। तो वेरी गुड पॉइंट्स है, ये सब में ही एप्लीकेबल होता है। अब हम बात करते हैं माइलस्टोन। अभी मैं बता रहा था ना जो ज्वाइनिंग बोनस क्या होता है, तो ज्वाइनिंग बोनस को थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में हम चेक कर लेते हैं। जब भी वो ब्लिंकिट ज्वाइन करता है और डिलीवरी करना शुरू कर जाता है, यानी कि 20 ऑर्डर अगर विद इन 10 डेज में वो कंप्लीट कर लेता है ब्लिंकिट में ज्वाइन करके, तो अब मैंने 5000 का ज्वाइनिंग बोनस बोला था वो मिल जाता है उनको, लेकिन ये 4 वीक में उनको इंस्टॉलमेंट में मिल जाता है। और जो नेक्स्ट है स्विगी। अगर स्विगी का माइलस्टोन बात करें तो इनमें जो बेसिकली होता है जो 20 ऑर्डर्स 10 डेज में कंप्लीट कर लेता है तो 5000 का ज्वाइनिंग बोनस उनको 4 वीक्स में किस्तों में मिल जाता है। सिमिलरली इंस्टामार्ट में 20 ऑर्डर्स विद इन 10 डेज अगर अचीव कर लेता है उनको 5000 का ज्वाइनिंग बोनस मिलता है। सिमिलरली जोमैटो में 20 ऑर्डर्स अगर 10 डेज में कर लेता है तो उनको 5000 का ज्वाइनिंग बोनस मिलता है। और ज़ेप्टो में 100 ऑर्डर्स का है, 7 to 10 डेज में अचीव कर लेता है, डिलीवर कर लेता है तो उनको ज्वाइनिंग बोनस 5000 मिलता है जो कि किस्तों में मिलता है। जब भी आप डिलीवरी बॉयज़ आप हायर करते हैं तो मेक श्योर कि आप जब तक ये जो किसी इनमें से किसी में भी ज्वाइन करवाते हैं आप उनको कोशिश करिए ज्वाइनिंग करवाने के बाद जो फर्स्ट ट्रिप उनसे ज़रूर करवाने तक फॉलोअप लीजिए। उसके बाद ये जो माइलस्टोन है ना यहाँ तक रीच करने तक उनको आप फॉलोअप लेते रहिए, जिससे कि वो आप उनको बेनिफिट बताते हुए बताइए कि आपका 5000 बेनिफिट मिलेगा, जिससे कि वो बेसिकली उनको इनकरेज करते रहना है इन माइलस्टोन तक पहुँचने के लिए, क्योंकि हम कंपनी को तभी पैसा मिलता है। तो हमें इनकरेज करते रहना है, फॉलोअप लेते रहना है और यही आपका जो टारगेट भी होता है जो ज्वाइनिंग कराने के साथ इन माइलस्टोन तक डिलीवरी बॉयज़ को पहुँचाने का भी टारगेट होता है हमारा। सो अब हम देखते हैं ग्रोसरी डिलीवरी। जो भी हमने 3 चीज़ों को देखा था, सो जो ग्रोसरी डिलीवरी, फूड डिलीवरी और पार्सल डिलीवरी, उनमें से फर्स्ट हम देखते हैं ग्रोसरी डिलीवरी। सो ग्रोसरी डिलीवरी में आप देख सकते हो इंस्टामार्ट है, ज़ेप्टो है और ब्लिंकिट है। ये 3 कंपनीज है बेसिकली जिनमें हम डील करते हैं, जिनके लिए हम डिलीवरी बॉयज़ हायर करते हैं। तो इनमें चार्जेस जो उनको क्या मिलता है, डिलीवरी बॉयज़ को 15 रुपीज़ से 65 रुपीज़ मिलता है। और वो जो डिसाइड होता है जो ग्रोसरी डिलीवरी विद इन 3 किलोमीटर्स का जो रेडियस होता है, जैसे कि इंस्टामार्ट, ज़ेप्टो या ब्लिंकिट का जो होता है ना
स्टोर होता है, उस स्टोर से जो डिस्टेंस 3 किलोमीटर तक का जो चार्ज उनको 15 से 65 रुपीज़ से मिलता है, बेस्ड ऑन डिस्टेंस अलग अलग होता है। सो एवरेज जो अगर बेनिफिट की बात करें, हमें बेनिफिट के बारे में ज़रूर थोड़ा सा फोकस करके बताना है, जिससे कि वो समझे कि हाँ इतना इनकम हो सकता है, तभी वो ज्वाइन करेगा। 25 ऑर्डर अगर एक दिन में कर लेता है, सो 1250 रुपये से 1500 रुपये तक एक दिन में अर्निंग कर सकता है। अगर उससे कम भी ऑर्डर लगाता है, 20 ऑर्डर, 20 ऑर्डर भी अगर करता है तो 900 रुपये से 1100 रुपये तक वो अचीव कर सकता है, एक दिन में अर्न कर सकता है। और 15 ऑर्डर भी अगर मिनिमम करता है तो 600 से 750 रुपये तक पर डे वो अर्निंग कर सकता है। तो इनको डेफिनेटली हमें बताना है, तभी वो अट्रैक्ट होगा कि यस इतना डेली अर्निंग हो सकता है। और ये जो पे आउट होता है उनको वीकली बेसिस पे होता है। और इसके साथ ही एक बेनिफिट और होता है, वीकली पेमेंट तो उनको मिलता है अगर बैलेंस कुछ बचता है। उनको कभी जो कैश ऑन डिलीवरी अगर मिलता है तो उनके पास ही होता है। कैश ऑन डिलीवरी का जो लिमिट होता है 2000 रुपीज़, सो 2000 रुपीज़ तक अपने पास ये जो डिलीवरी बॉयज रख सकते हैं, जो भी कैश ऑन डिलीवरी मिल रहा है। लेकिन 2000 रुपीज़ जब जैसे ही रीच करता है उनको अलर्ट मिलता है, उनको डिपॉजिट करना होता है गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम से। उनको पे एक लिमिट के तरीके होता है। अगर मान के चलो 1500 रुपीज़ का आपने ऑलरेडी जो डिलीवरी बॉय ने कैश ऑन डिलीवरी रिसीव कर लिया है, तो 500 का उसके पास लिमिट बचा हुआ है। तो उसको इस तरीके से मैनेज करना पड़ेगा कि अगर 500 से ज़्यादा का अगर ऑर्डर मिल रहा है ना, तो शायद उसको ऑर्डर ना मिले, तो बेटर है उसको डिपॉजिट करते रहना पड़ेगा, जिससे कि क्रेडिट लिमिट टाइप का जो 2000 की लिमिट है उसको उससे बनाए रखना पड़ेगा, जिससे कि उसको ऑर्डर मिलता रहे। तो इस चीज़ को भी ज़रूर बताएं। जो कहता है कि मुझे डेली पैसा चाहिए, तो डेली बेनिफिट उनको मिलता है, जो कैश ऑन डिलीवरी मिलता है उनमें से कुछ वो ले सकते हैं। इसके साथ ही मंथली अर्निंग को भी आपको बताना है, जैसे कि 25,000 से 50,000 रुपये, जो ये मिनिमम मैक्सिमम जो ऑर्डर्स 25 ऑर्डर से लेकर जो 15 ऑर्डर के आसपास का जो भी जो इस रेंज में जो फॉल करता है, जो भी इतना डिलीवर करता है, तो एवरेज जो 25,000 से 50,000 तक अर्निंग हो सकता है। इसको हमें डेफिनेटली बताना है, जिससे कि वो अट्रैक्ट हो कि यस डेफिनेटली इसमें अच्छा बेनिफिट है। ज्वाइनिंग बोनस को मैंने ऑलरेडी बता दिया, जो कि सभी में ही 5000 रुपीज़ तक का है, और उसका टर्म्स एंड कंडीशन मैंने बता दिया कि उसका जो ज्वाइनिंग बोनस एक माइलस्टोन पूरा करने पर होता है। और अटेंडेंस बोनस जो 2000 रुपीज़ मिलता है, जो उनका अटेंडेंस अच्छा है, जैसे कि ज़ेप्टो में मैंने बताया था कि 8.5 आवर्स जो कंप्लीट करता है, उसी तरीके से जोमेटो, स्विगी वगैरह में भी अगर वो फुल टाइम काम करता है तो उनको ज्वाइनिंग बोनस मिलता है। मेडिकल बेनिफिट्स भी 1 लाख तक का मिलता है, और इंश्योरेंस अप टू 10 लाख तक का मिलता है। अब हम बात करते हैं इंस्टामार्ट या ज़ेप्टो या ब्लिंकिट, जो ग्रोसरी डिलीवरी वाले जो कंपनीज हैं, उनमें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या हैं। जो डिलीवरी बॉयज अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके पास डिलीवरी के लिए टू व्हीलर होना ज़रूरी है, जैसे कि बाइक, स्कूटी, इलेक्ट्रिक बाइक, साइकिल। इसमें इसके साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी ऑप्शनल है। और कोई अगर इलेक्ट्रिक बाइक से अगर ज्वाइन करना चाहता है ना, तो आप यानी कि जिसके पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस, हालांकि इसमें ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी ऑप्शनल है, लेकिन आगे के वीडियोस में हम देखेंगे कि अगर इलेक्ट्रिक बाइक उसके पास आरसी वगैरह नहीं है, लाइसेंस वगैरह नहीं है, लाइसेंस स्पेशली ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो इलेक्ट्रिक बाइक सेलेक्ट करवा करके हम उनको ज्वाइन करवा सकते हैं। भले ही उसके पास पेट्रोल वाली बाइक हो, फिर भी इलेक्ट्रिक बाइक वगैरह अगर वो सेलेक्ट करेगा तो उसमें लाइसेंस ऑप्शनल हो जाता है। और आधार कार्ड और पैन कार्ड और बैंक का डिटेल्स और सेल्फी फ़ोटो, प्रोफेशनल सेल्फी फ़ोटो अच्छे बैकग्राउंड के साथ, विदाउट एनी प्रॉप्स लाइक कैप नहीं होना चाहिए, चश्मा नहीं होना चाहिए, इनके साथ ये जो सेल्फी होना चाहिए, इन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है इनमें अकाउंट क्रिएट करने के लिए। और जो फूड डिलीवरी की अगर हम बात करें, जैसे कि हमने ग्रोसरी वाला हमने कवर कर लिया, अब फूड डिलीवरी की अगर हम बात करें, ज़ेप्टो एक कंपनी है और जोमेटो और स्विगी। जोमेटो और स्विगी ये जो मेन फूड डिलीवरी वाले कंपनी है, लेकिन यहाँ पे मैंने ब्लिंकिट और इंस्टामार्ट में ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि जोमेटो का जो सब्सिडरी कंपनी है ब्लिंकिट, और स्विगी का जो सब्सिडरी कंपनी है इंस्टामार्ट, और ये दोनों ब्लिंकिट और इंस्टामार्ट ग्रोसरी में डील करते हैं। और यहाँ पे ये भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, बेसिकली ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर जो जोमेटो में अकाउंट बन चुका है तो ब्लिंकिट में अलग से अकाउंट हम नहीं बना सकते। सिमिलरली अगर स्विगी में ऑलरेडी अकाउंट है तो इंस्टामार्ट में हम अकाउंट नहीं बना सकते। ये दोनों एक सब्सिडरी कंपनीज हैं, एक दूसरे के भाई बहन टाइप ऑफ हैं, तो अलग से दूसरा अकाउंट हम नहीं बना सकते। फूड डिलीवरी कंपनीज में
जो बेसिकली बेनिफिट्स हम देख लेते हैं। जोमेटो में क्या बेनिफिट्स है और स्विगी में, दोनों में सिमिलर बेनिफिट्स है। इसमें जैसे कि एवरेज ऑर्डर 35 रुपीज़ से 150 तक का जो पर ऑर्डर डिपेंड्स अपॉन जो डिस्टेंस है उसके बेस पे 35 रुपीज़ से 150 रुपीज़ तक का उनको पर डिलीवरी मिलता है। और मंथली अर्निंग पोटेंशियल अर्निंग आपको बताना है 25,000 से 50,000 तक का हो सकता है। अटेंडेंस बोनस सेम है 2,000 रुपये और ज्वाइनिंग बोनस 5,000 रुपीज़ तक का, जो मैंने ऑलरेडी पहले ही मैंने बता दिया कि क्या होता है। और मेडिकल बेनिफिट्स और इंश्योरेंस अप टू 10 लाख ये सब में कॉमन होता है, जो कि मैं पहले बता चुका हूं। अब हम बात करते हैं जो इनमें मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स क्या है। जो फूड डिलीवरी कंपनीज में अगर ज्वाइन करता है सो इसमें डॉक्यूमेंट्स है 2 व्हीलर होना ज़रूरी है, जैसे कि बाइक, स्कूटी, इलेक्ट्रिक बाइक और साइकिल होना ज़रूरी है। इसके साथ ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी, जिसमें जोमेटो में मैंडेटरी है। ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी जोमेटो में मैंडेटरी है पर स्विगी में ऑप्शनल है। अगर किसी के पास आरसी जो लाइसेंस नहीं है, मान के चलो जोमेटो में करना चाहते हैं, तो हम उसको जैसे कि मैंने पहले बताया था, आप इलेक्ट्रिक बाइक सेलेक्ट करके आप उनको ऑनबोर्डिंग करवा सकते हो। और इतना हमें ध्यान रखना है, जब भी हम ऑनबोर्डिंग करवाएं हमें फुल टाइम के तौर पर ही हमें उनको ज्वाइन करवाना है, पार्ट टाइम के तौर पर नहीं ज्वाइन करवाना। ज़ेप्टो में फुल टाइम होता है और बाकी सब में पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, लेकिन जब हम ज्वाइन करवाएंगे हमें उनको फुल टाइम पे ही ज्वाइन करवाना है। और इसके साथ ही आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स और सेल्फी फ़ोटो, जैसे कि मैंने बताया प्रोफेशनल फ़ोटो, ये सारी चीज़ें मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है जो फूड डिलीवरी कंपनीज में ज्वाइन करने के लिए। अब हम बात करते हैं जो नेक्स्ट है, जो हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया कि जो फूड डिलीवरी कंपनीज हैं और ग्रोसरी डिलीवरीज कंपनीज हैं। और जो शैडोफैक्स है, जो शैडोफैक्स बेसिकली पार्सल डिलीवरी कंपनी है, जिसमें जो बेनिफिट इनको मिलता है 25 रुपये से 50 रुपये तक का पर डिलीवरी मिलता है। इसमें बल्क में मिलता है, इसलिए इसमें रेट कम है, क्योंकि इसमें एक ही बार में 25, 30, 40 भी ऑर्डर आप एक बार में डिलीवरी बॉयज कैरी कर सकते हैं, इसीलिए इसमें ये रेट है। ये बेसिकली शैडोफैक्स में ई कॉमर्स प्रोडक्ट डिलीवरी करते हैं, जैसे कि आपका मीशो हो गया या फिर 1mg जो मेडिसिन वगैरह में डील करता है, ये सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। इसके साथ जो और अदर कोरियर प्रोडक्ट्स होते हैं जो पार्सल होते हैं, उन सारे जो चीज़ों को शैडोफैक्स डिलीवर करता है। तो जो भी अगर कहता है कि मुझे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का प्रोडक्ट डिलीवर करना है तो आप शैडोफैक्स सजेस्ट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं ये जो प्रोडक्ट नॉलेज जब हमने सीख लिया कि किस में क्या चार्जेस होता है, अब कॉलिंग स्क्रिप्ट हम समझ लेते हैं कि जब आप किसी को कॉल करोगे तो किस तरीके से कॉल करना है। आप बेसिकली आपको जो डेटा दिया जाएगा वर्क इंडिया से डेटा दिया जाएगा, जिन्होंने भी डिलीवरी बॉय जॉब के लिए अप्लाई किया है वर्क इंडिया में, सो उसका डेटा हमारे पास होता है। तो आपको इस तरीके से ओपनिंग देना है जिससे कि उनको लगे कि आप वर्क इंडिया से बात कर रहे हैं। जैसे कि हेलो गुड मॉर्निंग, वर्क इंडिया से राहुल बात कर रहा हूँ HR डिपार्टमेंट से। सो आपने जॉब के लिए, डिलीवरी बॉय जॉब के लिए अप्लाई किया था वर्क इंडिया में। सो क्या मैं जान सकता हूँ कि आपने ऑलरेडी अभी भी इंटरेस्टेड हैं या फिर आप करना चाहते हैं या फिर इस तरीके से कोई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस तरीके से पूछना है। उसके बाद आप फ्रीडम है आपके पास, किसी भी तरीके से बात कर सकते हैं। पर ये जो मेन कॉमन है, वर्क इंडिया से बात कर रहा हूँ, आप डिलीवरी बॉय जॉब के लिए अप्लाई किए थे, इस तरीके से आगे बढ़ाना है। बाकी का जो है आपको जो बताना है, जैसे कि ब्लिंकिट और जो डिलीवरी जो करते हैं जो ग्रोसरी का, उसमें 3 किलोमीटर्स का रेडियस वाला फंडा बताना है, उसमें पर डिलीवरी रेट बताना है और पोटेंशियल डेली अर्निंग ज़रूर बताना है और मंथली अर्निंग ज़रूर बताना है। और उसके साथ ही बेनिफिट्स जो हैं, जो माइलस्टोन पूरा करने पर या फिर अटेंडेंस बोनस है, इनको ज़रूर बताना है, जिससे कि उनको लगेगा कि हाँ ज्वाइन करने के बाद, इतना ऑर्डर्स करने के बाद उनको इतना बेनिफिट्स होता है। तो इन सबको ज़रूर बताना, हमें बेनिफिट्स को ज़रूर फोकस करके बताना है, जिससे कि उनको एक अट्रैक्टिव पॉइंट लगे। अब और कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पे वीकली सैलरी, मंथली सैलरी क्या होगा, इस चीज़ को हमने बता दिया। और जब डिलीवरी बॉय वो कह देता है कि यस मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी चेक करना होता है। उसका नंबर लेकर के, उसका डिटेल लेकर के हमें चेक करना होता है। मोबाइल नंबर, लॉगिन मोबाइल नंबर, किस मोबाइल नंबर से वो लॉगिन करना चाह रहा है। जो लीड शेयरिंग फॉर्म है, जो आपके लीड्स आपको शेयर कर देंगे, उसमें ज़रूर फिल करना है। हम आगे देखते हैं, जैसे कि ये लीड शेयरिंग फॉर्म का है, जैसे कि यहाँ पे आप अपना एम्प्लॉय आईडी, अपना नेम और क्लाइंट का नाम, यहाँ पे जैसे कि शैडोफैक्स है, स्विगी है, जोमेटो है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन आपको मिल जाएगा, इनको सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो राइडर का नेम, मोबाइल नंबर उनका,
राइडर का ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर, और सिटी में बेसिकली ऑलरेडी जो ड्रॉप डाउन में है, लेकिन अगर सिटी ड्रॉप डाउन में ऑलरेडी जो नहीं है जो वो कह रहा है, तो आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी यहाँ पे अवेलेबल है। और प्रीवियस कंपनी में जो काम किया है, जैसे कि स्विगी जोमेटो डिलीवरी का कहीं पे भी काम करा है, तो वो चीज़ हमें ज़रूर पूछना है, जिससे कि आइडिया लग जाएगा कि वो ये इसीलिए भी पूछना है कि अगर वो शैडो फैक्स में कर चुका है तो हम शैडो फैक्स के लिए नहीं बनाएंगे, कोई दूसरे के लिए हम पिच करेंगे। अगर उसने स्विगी में किया है तो उसको हम जोमेटो के लिए भी कह सकते हैं या फिर अदर कंपनीज में भी कह सकते हैं। लेकिन इस चीज़ का भी हमें याद रखना है कि मैंने ग्रोस जो स्विगी के लिए मैंने बताया था, इंस्टामार्ट, दोनों सेम कंपनी है, तो अगर स्विगी में काम कर चुका है तो इंस्टामार्ट में हम नहीं पिच कर सकते। सिमिलरली अगर जोमेटो में किया है तो ब्लिंकिट में पिच नहीं कर सकते, दोनों सिमिलर कंपनी है। सो इस तरीके से हमें पूछना ज़रूर है कि किस में क्या है, अगर किसी में काम किया है नहीं किया है, ज़रूर हमें पता करना है। सो इसके साथ ही जब आप एलिजिबिलिटी चेक के लिए, जब आपने प्रीवियस वाला ये जो आपने देख लिया, ये आप फॉर्म फिल करते हो, लोड शेयरिंग फॉर्म, और ये आपको सबसे पहले एप्लीकेशन डाउनलोड करवाने से सबसे पहले आपका जैसे हाँ कहता है एलिजिबिलिटी चेक ज़रूर करवा लेना है, उसके बाद ही आगे बढ़ना है। और जब जो एलिजिबिलिटी चेक के लिए जब आप डिटेल्स भरते हो ना लीड शेयरिंग फॉर्म में, तो इस तरीके से सबसे पहले तो जब आप डिटेल्स फिल करते हो तो इसका लिंक आपके लीड्स आपको दे देंगे। यहाँ पे जब आप डेटा आता है तो सबसे पहले वाइट में दिखता है, जैसे ही आप डेटा फिल करते हो तो वाइट में ही दिखता है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी उसका जो एलिजिबिलिटी चेक नहीं हुआ है। यहाँ पे कोडिंग भी टॉप में आप देख सकते हो कि वाइट का मतलब हुआ वेट फॉर सम टाइम फॉर एलिजिबिलिटी चेक। येलो का मतलब ये हुआ कि वो एलिजिबल है, आप गो फॉर ऑनबोर्डिंग प्रोसेस, और रेड है तो नॉट एलिजिबल है। अगर रेड है तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान देना है, ये भी पूछना है कि क्या उसने कभी डिलीवरी बॉय का जॉब उसी कंपनी में करा है या नहीं करा है। जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं स्विगी में उसने करा हुआ था, तो स्विगी में ऑलरेडी उसने करा हुआ है, तो स्विगी के लिए हम स्विगी के बजाय अगर स्विगी में उसने अगर नहीं करा हुआ है ना, तो कुछ भी रीजन अगर एलिजिबिलिटी में फेल हो रहा है तो हम दूसरा नंबर मांगेंगे कि भाई अगर आप स्विगी में ही करना चाहते हो दूसरा नंबर दे देना मांगना है, और उससे एलिजिबिलिटी चेक करना है कि उस नंबर से एलिजिबल है या नहीं है। और अगर उससे भी एलिजिबल नहीं है तो आप हम एक ये भी कर सकते हैं कि दूसरे, जैसे कि स्विगी में एलिजिबल नहीं है तो हम दूसरे में जोमेटो में या फिर दूसरे ग्रोसरी कंपनी या फिर शैडो फैक्स में, इनमें हम पिच कर सकते हैं। अगर रेड में अगर जैसे ही आ जाता है तो हमें कंफर्म करना है कि क्या उसने कभी काम करा था, या फिर अगर उसने नहीं करा था तो दूसरे ऑल्टरनेट नंबर से हम उसको पिच करने की कोशिश करेंगे। सो ये रहा आपका जो एलिजिबिलिटी चेक जो शीट होता है, इसमें आपको चेक करना पड़ेगा, सुपरवाइजर्स आपको शेयर कर देंगे। अब हम बात करते हैं ज़ेप्टो ऑनबोर्डिंग, एक अलग है। अब हमने देख लिया कि इसमें प्रोसेस क्या था, तो अब हम इसमें ज़ेप्टो का ऑनबोर्डिंग प्रोसेस हम देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, हम नेम, नंबर, स्टोर लोकेशन, आधार कार्ड का फ्रंट बैक और पैन कार्ड और सेल्फी, प्रोफेशनल वाला प्लेन बैकग्राउंड में विथआउट एनी प्रॉप्स, ये हम मांगेंगे और आप अपने सुपरवाइजर से कंफर्म करेंगे, आप उनको शेयर करेंगे और वो आगे हमारे बैकएंड टीम को फॉरवर्ड करेंगे, वो अकाउंट क्रिएट करके दे देंगे और उसके बाद आपको बैकएंड टीम की तरफ से कंफर्मेशन मिलेगा लीड्स को, और लीड्स आपको बताएंगे, कंफर्म करेंगे, तो आप उनको ऐप लिंक शेयर करेंगे और उनको डाउनलोड करवाएंगे और सेम लॉगिन करवाएंगे और बाकी की जो चीज़ें हैं उनको आप प्रोसेस कंप्लीट करवाएंगे। और इसमें क्या होता है, जब डाउनलोड कर लेते हैं एप्लीकेशन वगैरह, लॉगिन कर लेते हैं, तो उनको ट्रेनिंग वीडियो मिलता है, उनको अच्छे से समझना देखना, उनको ज़रूर देखने के लिए बोलें, देखेंगे। उसके बाद जो उनका जो भी ऑनबोर्डिंग फ़ीस होता है ज़ेप्टो में तो फ्री ऑफ कॉस्ट है अभी के लिए, और बाकी में जो भी ऑनबोर्डिंग फ़ीस होता है उनको पे करेंगे। और बेसिकली जो ग्रोसरी वाले में जो होता क्या है, उनको स्टोर में जाना पड़ेगा, वहाँ से अकाउंट को एक्टिवेट करवाना पड़ेगा, जो भी वहाँ मैनेजर्स होंगे उनसे कंसल्ट करेंगे और वो उनको एक्टिवेट करके दे देंगे। और उसके बाद जो है 3 किलोमीटर्स वाला जो रेडियस वाला जो फंडा है, वहाँ इसमें क्या है कि जो जोमेटो स्विगी फूड डिलीवरी जैसे काम नहीं करता, उनको बेसिकली डिलीवर करके उनको वापस स्टोर में आना पड़ता है एक रेंज में, जिससे कि उनको वापस नेक्स्ट ऑर्डर मिल सके। इट्स नॉट लाइक कि जोमेटो स्विगी में कहीं पे भी डिलीवर कर दिया और वहाँ से कोई ऑर्डर आया तो उनको मिल जाएगा, ऐसा नहीं हुआ है। सो इसमें ज़ेप्टो में जैसे ही कन्फर्मेशन मिल जाए लिंक शेयर करने के लिए, आप उनको लिंक शेयर करेंगे और उनको बताएंगे, गाइड करेंगे आगे क्या करना है। अब अदर की बात करें, अदर ऑनबोर्डिंग प्रोसेस, जैसे कि ज़ेप्टो को मैंने बता दिया डिटेल्स लेना है, लेकिन अदर का ऑनबोर्डिंग प्रोसेस क्या होता है, जब राइडर एलिजिबिलिटी चेक पास कर लेता है, एलिजिबल हो जाता है, तो उनका जो रिस्पेक्टेड जो भी डिलीवरी पार्टनर ऐप है
आप चाहे गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। आप मैनेजमेंट टीम से ले लें कि जो उनका या फिर डिलीवरी पार्टनर जो ऐप है उनको सर्च करने बोलेंगे और उनको डाउनलोड करवाएंगे और उनको आपको गाइड करना है कैसे लॉगिन करना है, कैसे रजिस्टर करना है। और जैसे ही लॉगिन कर लेता है, रजिस्टर कर लेता है, आपको इनकरेज भी करना है कि माइलस्टोन रीच करें जिससे कि उनको 5000 का बेनिफिट मिलेगा। सो इस तरीके से आपको जो ऑनबोर्डिंग करा करके माइलस्टोन तक हमारा जो टारगेट होता है कि उनको फॉलोअप लेते रहना है। थोड़ा सा फ्रेंडली नोट पे हाय हेलो करते हुए मैसेज भी कर सकते हैं अगर कॉल रिसीव नहीं करे, क्योंकि अगर एक बार ज्वाइन कर लेता है तो चांसेस है कि वो ड्राइव कर रहा होगा। तो हम कोशिश करेंगे उनसे मैसेज पे फॉलोअप लेने के लिए। और माइलस्टोन तक हमें फॉलोअप लेते रहना है क्योंकि हमारा जो टारगेट होता है माइलस्टोन तक रीच करने का। ये हमारा जो हमने जो पूरा देखा अभी तक, जो हमने टोटल जो सीखा, जिसमें जैसे कि टाइप्स ऑफ डिलीवरी देखा हमने, जैसे कि ग्रोसरी है, फूड है और अदर है। बेनिफिट्स ऑफ डिलीवरी बॉयज़, उनको क्या मिलता है उसको हमने देख लिया। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या होता है उसको भी हमने देख लिया। इसके साथ ही हमें इनकरेज करना है कि माइलस्टोन को हिट करे। ऑनबोर्डिंग प्रोसेस क्या होता है उस चीज़ को भी हमें बताना है और एलिजिबिलिटी भी चेक करना है। तो ये सारे जो प्रोसेस हैं ये चीज़ हमने देख लिया। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है आप अपने सुपरवाइजर्स को डेफिनेटली पूछ सकते हैं। इसके अलावा और क्या हो सकता है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ट्रेनिंग के अब सेकेंड पार्ट में हम एंटर करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि कैसे बेसिकली आपको प्रोडक्ट नॉलेज के थ्रू आपको मतलब कैसे प्रोडक्ट नॉलेज हमने सीखा कि किसका क्या चार्जेस होता है, क्या नहीं होता है। लेकिन अब आगे बात आती है कि आप जो कन्वर्ट कैसे करोगे। बहुत सारे उसके तरीके, कॉलिंग का तो मैंने बता दिया कि आपको डेटा मिल जाएगा, लेकिन पार्ट 2 में हम कुछ चीज़ों कैसे डिस्कस करेंगे जो कि बेसिकली आपको नए स्ट्रैटेजी आपको बताएगा कि जो लीड्स आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और डिफरेंट माध्यम से, जैसे कि न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में हम बात करेंगे कि आप जो लीड कैसे जनरेट कर सकते हैं। जो टेलीकॉलिंग है जो इफ़ेक्टिव उतना नहीं होता, टेलीकॉलिंग में बहुत सारे ऐसे परेशानियां होती हैं जो बेसिकली में भी वो जो फ़ोन उठाते नहीं हैं या फिर बहुत सारे ऐसे। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में हम समझते हैं जो कि बहुत सॉलिड है, जो कि टीएल्स और जो टेलीकॉलर्स दोनों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। चलिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के हम बारे में समझते हैं कि क्या ऐसा स्ट्रैटेजी हमें फॉलो करना है जो कि बेसिकली डेफिनेटली एक कारगर होगा। पहला है फील्ड एग्जीक्यूटिव, जो कि बेस्ट लीड जनरेट करने का मशीन साबित हो सकता है, बेस्ट दैन टेलीकॉलिंग। और जो नेक्स्ट है एफिलिएट प्रोग्राम। इन दोनों के जो स्ट्रैटेजी, जो फील्ड एग्जीक्यूटिव और एफिलिएट प्रोग्राम, ये दोनों जो स्ट्रैटेजी है ना बहुत कारगर होता है, बेटर देन आपका जो वर्क फ्रॉम होम या फिर जो टेलीकॉलर्स एग्जीक्यूटिव्स होते हैं ना उससे बेटर ए रिजल्ट निकाल करके देता है। तो चलिए डिटेल में देखते हैं कि जो फील्ड एग्जीक्यूटिव और एफिलिएट प्रोग्राम आपको ग्रो करने में कैसे हेल्प कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा लीड जनरेट करने में कैसे, ज़्यादा से ज़्यादा ऑनबोर्डिंग जनरेट करने में कैसे हेल्प कर सकता है। पहला हम देखेंगे फील्ड एग्जीक्यूटिव्स। फील्ड एग्जीक्यूटिव्स का मतलब ये हुआ कि फील्ड एग्जीक्यूटिव्स को आप हायर कर रहे हैं जो कि आपके जो फील्ड में काम करेंगे। और ये जो फील्ड एग्जीक्यूटिव्स ना, जो टीम लीडर्स हैं वो हायर कर सकते हैं। और जो सेम चीज़ जो टेलीकॉलिंग करते हैं ना वो भी एज ए फील्ड एग्जीक्यूटिव कभी कभी काम कर सकते हैं। कभी फील्ड एग्जीक्यूटिव का काम किया और कभी आपने टेलीकॉलिंग भी काम किया। तो फील्ड एग्जीक्यूटिव्स के माध्यम से आप कैसे ऑन बोर्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा निकाल सकते हैं। उनमें सबसे पहले हम देखते हैं टारगेटेड ऑडियंस। एग्जाम्पल के तौर पर फील्ड एग्जीक्यूटिव्स को आपने हायर किया तो जो टारगेटेड ऑडियंस है ना उन तक पहुंच के कैसे ज़्यादा से ज़्यादा ऑनबोर्डिंग निकाला जा सकता है, इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। जैसे कि कोई भी फील्ड एग्जीक्यूटिव या फिर कोई भी टेलीकॉलर भी इस चीज़ को कर सकता है साथ के साथ, कभी टेलीकॉलिंग कर लिया, कभी फील्ड एग्जीक्यूटिव कर लिया, लेकिन फील्ड एग्जीक्यूटिव के माध्यम से जो काम करेंगे ना वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। इसमें कैसे करेंगे? टारगेटेड ऑडियंस। टारगेटेड ऑडियंस का मतलब ये हुआ कि जो एक्चुअल में जिनको नीड है वहां तक पहुंच करके ऑनबोर्डिंग निकालना, ये आपका टारगेटेड ऑडियंस हुआ। अब इसको कैसे करेंगे?
इसका इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि आप कुछ ऐसे लोकेशन पे जाइए, चौराहे पे जाइए, ऐसे कुछ एरिया पे जाइए जहाँ पे मिडिल क्लास के लोग रहते हैं, वहाँ पे विजिट करिए, बाइकर से मिलिए, उनसे पूछिए क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अगर वो फ्री है तो उनको इनकरेज करिए कि आप अपने जो, अगर आपके पास बाइक है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे साथ नहीं मतलब जो जोमेटो के साथ जुड़ सकते हैं, स्विगी के साथ जुड़ सकते हैं, जेप्टो के साथ जुड़ सकते हैं। आप उनको फेस टू फेस बात करिए। चौराहे में बहुत सारे ऐसे बेरोजगार, इंडिया में बेरोजगारों की कमी नहीं है, बहुत सारा आपने देखा होगा कि लेबर वाला जो होता है, लेबर वाला चौक होता है वहाँ, और लोग ऐसे ही दिन भर, कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो कोई लेने आता है तो मजदूरी मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर ऐसे ही दिन भर खड़े खड़े बिता देते हैं। तो उन ऐसे लोगों के पास पहुँचिए और ऐसे मार्केट के पास पहुँचिए, ऐसे चौराहे के पास पहुँचिए जहाँ पे लोग बाइकर्स रहते हैं, उनसे मिलिए और उनको गाइड करिए। लोगों के पास ऐसा सीन क्या है कि ऐसा रोजगार की कमी नहीं है, लेकिन बहुत लोगों के पास ऐसा होता है कि रोजगार के बारे में लोगों को नहीं पता होता है। तो आप उनको रोजगार के बारे में बताओगे कि बिल्कुल इजी है, अगर आपके पास बाइक है तो आप उनके पास जाइए और बताइए कि आप इसमें ज्वाइन करिए। वो आपको बिल्कुल सॉलिड है, बिल्कुल टेलीकॉलिंग से ना, जितना आप टेलीकॉलिंग से निकाल सकते हैं ना, उससे कई गुना ज़्यादा आप फील्ड एग्जीक्यूटिव के माध्यम से या फील्ड एग्जीक्यूटिव बन करके आप निकाल सकते हैं। टारगेटेड ऑडियंस पे थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ सकता है, घूमना पड़ सकता है, लेकिन ये सॉलिड है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो दिन भर मेहनत करते हैं, लेकिन अगर इसको अगर सुबह शाम अगर निकला जाए ऐसे जगह पे जहाँ पे ऑडियंस होते हैं, वहाँ पे विजिट करके अच्छा खासा लीड जनरेट किया जा सकता है। जो सेकंड पॉइंट है कस्टमर रिलेशनशिप बिल्डिंग, इस पॉइंट को मैं इस तरीके से एक्सप्लेन करना चाहूँगा। होता क्या है, जैसे कि कई जगह ऐसे होते हैं जैसे कि जहाँ पे डिलीवरी बॉयज ऑलरेडी होते हैं, जैसे कि ऑलरेडी जहाँ पे पिज्ज़ा हट है, ऑलरेडी जहाँ पे जो स्विगी या जोमेटो से जहाँ पे पिकअप लोग करते हैं, या फिर जो स्टोर होते हैं वहाँ पे भी विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे बिल्कुल आपको जो सॉलिड बंदे मिलेंगे, उनसे पूछिए, उनसे बात करिए, उनकी समस्याओं को समझिए। क्या पता जिसमें वो काम कर रहे हैं, क्या पता स्विगी में काम कर रहे हों या जोमेटो में काम कर रहे हों, तो उनसे पूछिए तो सही कि क्या उनकी कैसा चल रहा है, ऑर्डर मिल पा रहे नहीं मिल पा रहे। और उनको, आपको पता है, उनको तो हो सकता है शायद बेसिकली जो कर रहे हो सो कर रहे हैं, लेकिन आपको अच्छा एक्सपीरियंस है, सारे प्लेटफॉर्म के बारे में एक्सपीरियंस है। आप उनको गाइड करिए, उनसे रिलेशनशिप बनाइए, अच्छा दोस्ती बनाइए और उनको बताइए कि यहाँ पे आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप जॉब कर रहे हो उससे बेटर भी इसमें भी बेटर एक अपॉर्चुनिटी है, इस चीज़ को भी आप बता सकते हैं। उसके अलावा जो यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी को भी आप यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी से मेरा मतलब है कि आप अपने कुछ ऐसे टेक्निक्स को भी यूज़ कीजिए जिसमें आपको थोड़ा सा मेहनत कम लगे और आप सॉलिड लीड्स जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि आपने A4 साइज में प्रिंट करवा दिया डिलीवरी बॉयज़ की रिक्वायरमेंट, सैलरी इतना से इतना, 25,000 से 50,000 तक का सैलरी लिख दिया आपने, कॉल ऑन दिस नंबर। आप चौराहे पे डालिए, यहाँ पे डालिए, वहाँ पे डालिए, जहाँ पे भीड़ होती है वहाँ पे डालिए। तो इन तीनों को यूज़ कर सकते हैं, जो भी तीनों आपको बेटर लगता है, लेकिन जो टारगेटेड ऑडियंस वाला ज़्यादा बेटर है, रिलेशनशिप बिल्डिंग वाला एज ये भी बेटर है, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी ये भी बेटर है। हर जगह आप चाहें तो तीनों स्ट्रैटेजी को यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप जब फील्ड एग्जीक्यूटिव्स के माध्यम से अगर आपका लीड जनरेट होना शुरू हो जाएगा ना, ऑनेस्टली आपका इसमें बहुत बेस्ट रिजल्ट आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें कन्वर्ट कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ऑनबोर्डिंग कर पाएंगे, जो बेटर दैन जो टेलीकॉलिंग। सो ये आपका फील्ड एग्जीक्यूटिव से कैसे आप ऑनबोर्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा निकाल सकते हैं उसको हमने देखा। अब बात करते हैं एफिलिएट। देखो, हर बिजनेस में ना एफिलिएट एक बहुत अहम भूमिका निभाता है। अब जितने बड़े से बड़े बिजनेस में देखिए उनके वो एफिलिएट प्रोग्राम लॉन्च करते हैं और एफिलिएट की वजह से ना उनका एक बहुत अच्छा एक नेटवर्क बिल्ड हो जाता है, जिसके बाद से होता क्या है कि कुछ दिनों के बाद उनका ऑटोमेटिक जो लीड्स आना शुरू हो जाता है। तो एफिलिएट प्रोग्राम में एक कैसे वर्क करता है। सो एफिलिएट, देखो, आप लीड्स जो होते हैं वो भी जनरेट कर सकते हैं और जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो भी इस चीज़ को पिच कर सकते हैं। मैं समझाता हूँ कि एफिलिएट प्रोग्राम होता क्या है एक्चुअली। सो एफिलिएट का मतलब सिंपल क्या हुआ कि रेफरल वाला सिंपल फंडा अगर देखें तो रेफरल कुछ ऐसे ही होता है। मतलब जैसे कि मैंने किसी और दूसरे को बोला कि भाई आपके फ्रेंड में अगर कोई है तो आप उसको यहाँ ज्वाइन करवा सकते हो।
तो जिसने रेफर करा उसको पैसा मिल रहा है, तो यही है एफिलिएट प्रोग्राम। सो इसमें अगर हम बात करते हैं डिलीवरी बॉयज से वो कैसे कर सकते हैं, जैसे कि एग्जीक्यूटिव्स टेलीकॉलर्स कॉल करते हैं, तो टेलीकॉलर्स जैसे ही कॉल करते हो ना, जैसे कि आप चेक करते हो एलिजिबिलिटी चेक के लिए आपने नंबर मांग लिया, ड्रॉप करने से पहले, कॉल ड्रॉप करने से पहले उसी समय उसको ये भी बोलो कि हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी, आप तो एज अ डिलीवरी बॉय ज्वाइन करो, उसके साथ एक और अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि आप एज जो डिलीवरी बॉय हो तो आप किसी दूसरे को भी बताइए कि आपके फ्रेंड या नोन है जो भी, उनको बताइए, अगर आपके थ्रू जो भी आता है तो आपको भी कमीशन मिलेगा, राइट। सो इसका जो कमीशन का जो पार्ट होता है आप अपने मैनेजमेंट टीम से पूछ सकते हैं कि कितना क्या पार्ट होगा, लेकिन ये होता है कि आपका जो एक नेटवर्क बन जाएगा, जो आप जैसे कि डिलीवरी बॉयज़ को ही आपने कॉल किया, अगर वो इंटरेस्टेड नहीं भी था तो कोई बात नहीं, उनको ये भी बता दो कि भाई कोई बात नहीं, आप इंटरेस्टेड नहीं हो, लेकिन फ्यूचर में आप या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में से कोई भी होगा ना, आप उनको बता देना, उसके लिए आपको पैसे मिलेंगे। सो इस चीज़ को भी डिलीवरी बॉयज़ को जब आप कॉल करते हो, जब इंटरेस्टेड नहीं भी है, तो इस चीज़ को टेलीकॉलर से कर सकते हैं कि टेलीकॉलर्स उनको बता सकते हैं कि आप ये कर सकते हो। डिलीवरी बॉयज़ की जब बात करते हैं, कॉल करते हैं, अगर इंटरेस्टेड नहीं है फिर भी उनको ज़रूर पिच कर सकते हैं। अब बात आती है एफिलिएट प्रोग्राम में फ्रेंड्स। सो डिलीवरी बॉयज़ को तो पिच कर ही रहे हो, आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी उनको बताइए जो ऑलरेडी फुल टाइम जॉब कर रहे हैं ना, ठीक है, उनके बहुत सारे ऐसे फ्रेंड सर्कल ऐसे भी होते हैं जो कि जॉब सर्च कर रहे होते हैं, तो उनको फ्रेंड सर्कल उनको बताइए, आप क्या पता वो रेफर करेंगे और आपके थ्रू आएंगे, वो एज एफिलिएट जुड़ जाएंगे। और हमारे पास एफिलिएट के लिए एक मैनेजमेंट टीम है जो कि आपको गाइड भी करेगी कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। सो फ्रेंड्स को भी आप रेफर कर सकते हो, फ्रेंड्स को बता सकते हो कि एज ए एफिलिएट आप हमसे जुड़ो, जितना ज़्यादा हो सके जुड़ सको, क्योंकि अगर महीने में 2-4 भी लाते हो, अगर 2-4 हज़ार मिल जाता है, हर एक सप्ताह में 2-3 भी ले लाए, पूरे महीने में 3-4 भी, अगर 3-4 हज़ार भी आ गया तो ठीक है ना। आपने चलते फिरते किसी से बात करा, फ्रेंड सर्कल से बात करा, आपने बताया और आपका जो इस तरीके से अगर कन्वर्ट हो जा रहा है तो गुड थिंग है। फ्रेंड्स को भी बता सकते हैं, पिच कर सकते हैं। अब इसमें भी यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी का सेम चीज़ है, अगर जो एफिलिएट जो लीड्स भी इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, टीम लीडर्स यूज़ कर सकते हैं कि जो यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे कि पेपर्स वगैरह वाली जो सेम चीज़ है, जो A4 साइज पेपर में डिलीवरी बॉयज़ की हायरिंग चल रही है, ज़ेप्टो में चल रही है, वहाँ पे चल रही है, यहाँ पे चल रही है, बोल करके आप बैलेट पेपर जो प्रिंट करके, जो पोस्टर प्रिंट करके आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो चौराहे में। सो ये जो सारी चीज़ें हैं, जो एफिलिएट वाला और ये जो फील्ड एग्जीक्यूटिव्स वाला, इन दोनों को आप अगर आप यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो कन्वर्जन है अच्छा आने लगेगा, और जो डिलीवरी बॉयज़ का जो ऑनबोर्डिंग है अच्छा आने लगेगा, नंबर्स अच्छा आने लगेगा, स्पेशली जो फील्ड एग्जीक्यूटिव्स के माध्यम से और एफिलिएट प्रोग्राम के माध्यम से। सो आई होप कि आपको जो प्रोडक्ट नॉलेज का पार्ट, फर्स्ट पार्ट, और इधर जो लीड्स कैसे जनरेट करना, ऑनबोर्डिंग सबसे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बढ़ाना है, उस चीज़ को आपने समझ लिया होगा। सो इस ट्रेनिंग वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।